वेलकम टू अवर चैनल सही कार। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि हमें एक प्री ओन कार क्यों खरीदनी चाहिए, और अगर हम एक प्री ओन कार कंसीडर कर रहे हैं तो हमें कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए, और अगर हमें पता है कि हमें कौन सी गाड़ी कंसीडर करना है तो हमें ये कार कहाँ से खरीदनी चाहिए। आइए इन सवालों के जवाब हम सबसे पहले जानते हैं। तो सर बताइए, हमें एक प्री ओन कार क्यों कंसीडर करनी चाहिए? मैडम, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि क्यों। जैसा आपने बोला तो क्यों में बहुत सारे पैरामीटर्स, क्या ज़रूरत है पहली, दूसरी ये कि मेरे को वो ज़रूरत कितने साल की है, तीसरी मेरे चलाने का पैटर्न कैसा है, और चौथा और बहुत इम्पॉर्टेंट, मेरा ओनरशिप पैटर्न कैसा है। अब मैं इनको आपको अंदर से बताता हूँ। लाइक कोई होटल वाले हैं, कोई बड़े ऑफिस वाले हैं, उन लोगों को अपने ऑफिस के लिए शॉफर ड्रिवन या होटल्स के लिए शॉफर ड्रिवन कस्टमर सर्विस के लिए कोई गाड़ी चाहिए, तो एक प्री ओन कार उनके लिए एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है जी। क्योंकि वो एक नई गाड़ी लेने की जरूरत इसको ले सकते हैं, उनका प्राइड भी बढ़ेगा और साथ ही साथ उनकी एक रेपो जो मार्केट में बनाने की उनकी इतनी कोशिश रहती है, उसमें कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। दूसरा, ओनरशिप। मैं अगर कोई गाड़ी खरीदता हूँ तो मैं 10 साल से पहले नहीं बेचता, लेकिन बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो फ्रीक्वेंटली गाड़ी बेचते हैं। तो फ्रीक्वेंटली गाड़ी बेचने वाले व्यक्ति के लिए एक न्यू कार की वैल्यू 3 साल के बाद बहुत कम हो जाती है, लेकिन प्री ओन कार की वैल्यू के बीच में मार्जिन ऑफ डिफरेंस बहुत कम होता है, तो आप हमेशा प्रॉफिट में होते हैं। आपके चलाने का पैटर्न, अगर आप मान लीजिए आप बहुत रग्ड जगहों पे जाते हैं, आप ऑफ रोडिंग करते हैं, आप खेतों में जाते हैं, आप खदानों में जाते हैं, और आप आज के लिए एक फॉर्च्यूनर लेना चाह रहे हैं, तो 32 लाख रुपए की एक फॉर्च्यूनर है। आपका बजट है तो वेल एंड फाइन, लेकिन आपका बजट वो नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी ज़रूरत वही की वही है, तो आप उसके इसमें एक प्री ओन कार ले सकते हैं। और चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आखिरी में मेरे को समझ में आता है वो ये है कि एक व्यक्ति जो भी एक प्री ओन कार कंसिडर करना चाहता है वो इसलिए करेगा क्योंकि उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मनी कितना है, आज के दिन वो पैसा कितना निकालना चाहता है, इसके आधार पर एक प्री ओन कार को कंसिडर करना चाहिए। अच्छा सर, तो ये कार हमें कौन सी खरीदनी चाहिए, कौन सी कार हम कंसीडर करें? देखिए, कार वही खरीदनी चाहिए जो आपकी सबसे पहली इंपॉर्टेंस ज़रूरत को पूरा कर रही हो, उसके बाद बजट आता है। देखिए क्यों, क्योंकि बजट मेरा 10 लाख का हो सकता है, लेकिन मेरी ज़रूरत उससे ज़्यादा की है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि 10 लाख में नई गाड़ी कौन सी आ रही है और उसी 10 लाख में एक वेल मेंटेन प्री ओन कार कौन सी आ रही है। हो सकता है मेरे बजट पे मेरी ज़रूरत को मैच करती हुई एक प्री ओन कार मुझे मिल सके, तो मुझे गाड़ी हमेशा एक ज़रूरत और बजट के मैच से करनी चाहिए। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है वो है मेक, किस साल की मैन्युफैक्चरिंग है। जितनी ज़्यादा पुरानी गाड़ी है आपको उसकी रनिंग कंडीशन पे उतने डाउट आएंगे, तो बेहतर है कि हम प्री ओन कार अगर कोई खरीदते हैं तो हम अर्ली स्टेजेस की खरीदें, ज़्यादा पुरानी ना हो, ज़्यादा रग्ड ना हो, ज़्यादा ड्रिवन ना हो, और फ्लेक्सिबिलिटी क्या कहना चाहिए, मल्टीपल ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। अगर सिंगल ओनर गाड़ी मिल रही है तो आपके लिए वो 10 या 4 या 2 ओनरशिप वाली बहुत अच्छी गाड़ी से भी बेटर है, क्योंकि सिंगल ओनर हमेशा गाड़ी को वेल मेंटेन रखता ही है, इसकी इंडिया में हिस्ट्री। सर, तो आप बता सकते हैं कि हमें एक प्री ओन कार कहाँ से कंसीडर करनी चाहिए, कहाँ से खरीदनी चाहिए? हमेशा उस एजेंसी से खरीदनी चाहिए जो अपने प्रोडक्ट जो वो गाड़ी बेच रहा है उसकी गारंटी ले सके। हमेशा हमें एक ऐसी हमेशा प्री ओन कार हमेशा वहीं से लेनी चाहिए जहाँ पे जो भी गाड़ी ले रहे हैं उसके ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स हो, उसकी मेंटेनेंस हिस्ट्री हो, उसकी ओनरशिप हिस्ट्री हो, क्योंकि टेम्परिंग तो हर जगह है, इट इज़ इंडिया, हर चीज़ का सॉल्यूशन निकल सकता है, लेकिन जो रिकॉर्डेड, जो क्या कहना चाहिए, हिस्ट्री हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी वाइज रिकॉर्डेड होती है, जिसको आप बहुत टेम्पर नहीं कर सकते। गाड़ी की हालत, इसका वैलिडेशन, वेरिफिकेशन, गाड़ी की हालत, टायर्स, एक्सटीरियर्स, इंटीरियर्स, लाइट्स, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सीट्स, डिक्की, फंक्शनैलिटी, हर चीज़ का जो वैलिडेशन है, जो एजेंसी वो करके दे, आपको गाड़ी वहीं से लेनी चाहिए, क्योंकि कम से कम वो जवाबदारी तो ले रहा है। तो देखा आपने, ये तो थे हमारे जवाब। आज हम आपको मिलाते हैं मोगैम्बो से। मोगैम्बो जैसे ही नाम सुनाई देता है, किरदार और किरदार निभाने वाला दोनों ही हमारे आंखों के सामने दिखने लगते हैं। वैसे ही जब भी हम प्रीमियम सेगमेंट की बात करते हैं तो मर्सिडीज और सी क्लास का नाम आना जायज़ है। तो आज हम 2011 मैन्युफैक्चरिंग 65,000 किलोमीटर चली हुई पैलाडियम सिल्वर कलर की मर्सिडीज सी क्लास की बात करते हैं।
मर्सिडीज सी क्लास के बारे में हमें क्या जानना चाहिए? सबसे पहले तो इंजन। किसी भी प्री ओन गाड़ी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उसका इंजन की हालत कैसी है। मर्सिडीज़ ही नहीं, किसी भी गाड़ी की। क्योंकि देखिए, आप एक प्री ओन कार ले सकते हैं, उसको रीमॉडल करा सकते हैं, उसका एक्सटीरियर ठीक करा सकते हैं, इंटीरियर ठीक करा सकते हैं, लेकिन इंजन जो कंपनी फिटेड है या कंपनी के सेटअप से आया है, उसके साथ छेड़छाड़ अच्छी बात नहीं है। ये पेट्रोल वेरिएंट है, 1800 सीसी का इसका इंजन है, 4 सिलेंडर है, इनलाइन, जैसे अपन इसको CGI बोलते हैं, इनलाइन गैसोलिन कंबशन। सो ये एक पेट्रोल वेरिएंट है, करीब 185 HP के आसपास ताकत है, 245 न्यूटन टॉर्क है इसका, और ये बहुत पावरफुल गाड़ी है। लेकिन मात्र 65,000 किलोमीटर चली है। मर्सिडीज़ के इंजन्स 5-5 लाख किलोमीटर्स की टेस्टिंग के बाद किसी भी कंट्री में लॉन्च होते हैं, तो इसकी तो लाइफ बची है, तो इंजन बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि ये मर्सिडीज़ सी क्लास रियर व्हील ड्राइव है, पीछे वाला चक्का इसके पावर का है। इसका मतलब है कि अगर आज मैं ये गाड़ी कंसिडर करता हूँ जो भी प्राइस पे आ रही है, तो मेरे को जो गाड़ियाँ मार्केट में मिलेंगी वो सारी फ्रंट व्हील ड्राइव होंगी, लेकिन ये रियर व्हील ड्राइव है। तो मुझे ताकत, ब्रांड, सोशल स्टेटस और एक मर्सिडीज़ ओन करने का जो क्या कहना चाहिए प्राइड, वो एक ताकतवर सिडैन के साथ आ रहा है। क्योंकि रियर व्हील गाड़ी हमेशा ही हिली एरिया हो, थोड़ा सा टफ रोड कंपशन हो, हर जगह पे सही परफॉर्म करती है, और इंजन तो इसका सॉलिड। जी सर, इसकी ओवरऑल कंडीशन कैसी है? मैम अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि ओवरऑल कंडीशन कैसी है, तो मैं तो एक लाइन में इसका जवाब दे सकता हूँ, मैम दिस इज़ ए मर्सिडीज़। मर्सिडीज़ की फिट एंड फिनिश के बारे में मुझे कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर किस कंडीशन में, ये मैं बता सकता हूँ, इट इज़ एज गुड एज अगर 2011 आज है और मर्सिडीज़ की शोरूम से कोई गाड़ी निकल रही है, तो उसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो कंडीशन उस समय होगी वो अभी है। एकदम बढ़िया, वेल मेंटेन्ड, कहीं पे भी टूट फूट नहीं है, सीट्स में भी कोई कटिंग नहीं है, इट्स वेल मेंटेन्ड। हाँ, एक्सटीरियर की अगर आप बात करते हैं तो बिल्कुल इसका राइट साइड वाला जो हेडलाइट है, जिसको आप जेनॉन एंड प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स कहते हैं, वो थोड़ा सा डिम हो गया है, तो आई थिंक दैट विल नीड अ रिप्लेसमेंट आफ्टर सम टाइम। राइट हैंड साइड पे रेड विंग के ऊपर हल्का सा डेंट है, कलर नहीं निकला है लेकिन हल्का सा पैच है, वो एक छोटी मोटी चीज़ है। अदरवाइज ओवरऑल ये वैल्यू फॉर मनी पैकेज बन के आती है। अगर मैं जिस सोच में हूँ कि इस वैल्यू पे आनी चाहिए, तो एकदम बढ़िया कंडीशन है। क्योंकि टायर अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं, टायर्स में कोई डाउट नहीं है। साथ ही साथ इसका ये जो कलर है, आपने जैसे बताया कि पैलेडियम सिल्वर, इस कलर की सबसे बड़ी खासियत क्या है आपको पता है? ये 2 कोट कलर होता है। टू कोट कलर कभी भी अपनी शाइन नहीं छोड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि ये गाड़ी थोड़ा पॉलिश वॉलिश होने के बाद अभी भी सोसाइटी में आपके बंगले से बाहर निकलेगी तो सामने वाला इसको एक नज़र में ये तो बोलेगा कि देखो ब्रांड न्यू खरीदी है। सो इसकी कंडीशन एक लाइन में अगर बोली जाए तो इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी कंडीशन में। सर, तो ये गाड़ी किस प्राइस पे हमारे कस्टमर को ऑफर होगी? मैम देखिए, किसी भी गाड़ी की प्राइस डिसाइड हम तभी कर सकते हैं जब मुझे पता हो कि वो मुझे क्या ऑफ़र कर रही है। आप ऑल्टो को बैलिनो से या बलिनो को क्रेटा से नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि अलग अलग सेगमेंट है, अलग अलग ऑफरिंग्स हैं। ठीक उसी तरीके से जब मैं इस मर्सिडीज सी क्लास की बात करता हूँ तो इसके अंदर सारे वो प्रीमियम फीचर्स हैं जो एक प्रीमियम गाड़ी में होने चाहिए। सॉलिड फील, बिल्ड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कमाल का इंजन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, सनरूफ, लेदर सीट्स, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, क्रूज़ कंट्रोल, साथ ही साथ इसमें रियर व्हील ड्राइव है तो पावर, अच्छी खासी बड़ी डिक्की है, करीब 400 लीटर्स की इसकी डिक्की है। बहुत टैंक है इसका, काफ़ी बड़ा है, मेरे ख्याल से 65 लीटर्स का इसका टैंक होता है। एंड उससे भी एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि मैं एक ब्रांड मर्सिडीज़ को ओन करने की बात कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें जो मैंने बोली ना, ये तो आप बोल सकते हो यार आजकल तो ये 10 लाख की गाड़ी में भी आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन जो क्वालिटी मर्सिडीज़ की सी क्लास आपको ऑफ़र करती है वो शायद अनमैच्ड है। तो मेरे हिसाब से अगर 2011 की 65,000 किलोमीटर चली हुई एक ऑफिसर क्लास की ओन्ड और वेल मेंटेन पेट्रोल वर्जन मुझे मिल रहा है तो मेरे ख्याल से इसकी सही वैल्यू करीब 9.5 के आसपास होनी चाहिए। और मैं ये बात आपको क्यों बोल रहा हूँ, देखिए उसका एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि अगर मैं आज 10 साल हो गए इस गाड़ी को, अगर मैं इस गाड़ी को मान लेते हैं आई एम ए होटल ओनर,
मैं इस गाड़ी को खरीदता हूँ तो मुझे 9 लाख 9 सवा 9 लाख में मिल जाती है। मैं इसको 5 साल के बाद रिप्लेस भी करता हूँ ना, तो इस गाड़ी की वैल्यू क्या होगी? क्या कहते हैं आप? 6 लाख? 6 लाख में एक मर्सिडीज तो जाएगी, विच मीन्स आपका मार्जिन ऑफ गैप जो है वो कितना हुआ? 3 लाख रुपए। लेकिन अगर आप आज एक नई गाड़ी खरीदते हैं 10 लाख की, मान लेते हैं आज मैंने 10 लाख में कौन सी गाड़ी आती है, लेट्स से सेडान में तो कोई नहीं आती है, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, बेस मॉडल्स आते होंगे, लेकिन इन फीचर्स के साथ मान लेते हैं एक ऑरा आती है, लेट्स से होंडा की एक्सेंट की ऑरा, वो मेरे पास आ जाती है। वो भी टॉप मॉडल नहीं आएगा, लेकिन ठीक है चलिए 10 लाख में मान लेते हैं। उसको 5 साल के बाद बेचूंगा, 10 लाख की गाड़ी 5 लाख या 4 लाख में जाएगी। कंडीशन आपकी कितनी है उसकी, लेकिन ये आपको वैल्यू देके जाएगी। तो इट इज़ ऑलवेज अ, क्या कहना चाहिए, ओनरशिप ऑफ प्रॉफिट अलॉन्ग विथ ओनरशिप ऑफ प्राइड एंड ड्राइवेबिलिटी। कमाल का ड्राइवेबिलिटी। तो सर डायरेक्टली हम इसकी रेटिंग पे आते हैं। बिल्कुल सर इसके इंटीरियर की रेटिंग पे आप क्या रेट देंगे? मैम इंटीरियर के लिए तो मैं अभी भी इसको आप 5 स्टार ही बोलूँगा अगर 2011 के मॉडल से कंपेयर करते हैं, लेकिन हाँ कंपेयर टू द न्यू सी क्लास 4 स्टार तो रहेगा। सर इसके एक्सटीरियर पे आप क्या रेट देंगे? 3। और इसका एक कारण है, देखिए ओनरशिप प्राइड सिर्फ ब्रांड के नाम से नहीं आती है, कंडीशन से भी आती है। तो इस गाड़ी की कंडीशन प्रैक्टिकली बहुत अच्छी है, लेकिन एक्सटीरियर्स में माइन्यूट हैं, क्योंकि ओनरशिप है भाई, गाड़ी चली है। तो जैसे वहाँ पे मैंने आपको बताया राइट विंग में हल्का सा डेंट है, लेकिन इस कलर नहीं गया हुआ है। राइट वाली जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है वो थोड़ा डिम पड़ गया है, तो उसको बदलने की ज़रूरत है। आप अगर सामने बम्पर के पास जाएंगे तो आपको एक हल्का सा कट है। तो ये जो माइन्यूट चीज़ें हैं, ये ओनरशिप एक्सपीरियंस को प्राइड तो देती हैं, बिकॉज आई ओन अ मर्सिडीज़। लेकिन ये पॉइंट के लिए अगर मुझे रेटिंग देनी है एज ए जेन्युइन पर्सन, अनबायस्ड होके, तो मैं इसको 3 दूंगा। सर इसके इंजन एंड ट्रांसमिशन पे आप क्या रेट देंगे? मैं इसको 100% बोलता हूँ, गाड़ी अभी एकदम मक्खन है, 5 स्टार दूंगा डेफिनेटली। इंजन इज़ वेरी गुड, ऑटोमेटिक जो इसका गियर बॉक्स है 7 स्पीड गियर बॉक्स है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसके साथ क्रूज़ कंट्रोल भी जो है वो भी बहुत अडाप्टिव है, सो इट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम एट लीस्ट। और कमाल है, बढ़िया, अभी इंजन तो बहुत बढ़िया। तो सर 9 सवा 9 लाख में क्या ये गाड़ी एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज बनती है? बिल्कुल, अगर मेरे को आप रेटिंग से बोलोगे तो मैं तो 100% 5 स्टार दे दूंगा। वैल्यू फॉर मनी पैकेज होता क्या, मैंने जितना पैसा दिया उसके हिसाब से मुझे क्या मिल रहा है? मुझे एक ब्रांड मिल रहा है, मुझे एक लग्जरी गाड़ी की फील हो रही है, मुझे एक वेल मेंटेन गाड़ी जिसके डॉक्यूमेंट, जिसका मेंटेनेंस हिस्ट्री सब कुछ जायज़ है, वैलिडेटेड। मुझे एक वो गाड़ी जो आज के बाद में 5 साल के बाद भी रिप्लेसमेंट का सोचता हूँ तो मुझे कुछ कमा के देके जाएगी। 5वां, मेरे को एक ऐसा ओनरशिप प्राइड देगी जिसके कारण जब तक ये मेरे पास है तब तक मुझे कभी भी किसी भी सिचुएशन में ओनरशिप और मेंटेनेंस कभी कोई सवाल नहीं उठा सकते। मेंटेनेंस में आपको मालूम ही है, मर्सिडीज़ की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। तो इट इज़ कम्प्लीटली अ वैल्यू फॉर मनी पैकेज फॉर अ पर्सन जो एक मर्सिडीज़ ओन करना चाहता है, जो शॉफर ड्रिवन रहना चाहता है, जो इस गाड़ी को अफोर्ड कर सकता है, जिसके पास इस गाड़ी को रखने का पर्पस है और साथ ही साथ वो ये वैल्यू को जायज़ समझता है। तो बिल्कुल बहुत बड़ा पैकेज। तो अगर आप इस मर्सिडीज सी क्लास को कंसीडर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके टेस्ट राइड बुक करें। और मैं मेघा आपसे जल्द ही मिलती हूँ अपने नए रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन एंजॉय योर सनी कार।